जय श्री कृष्णा। जय भगवान विष्णु की जय। माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपका घर धन्य दान से भरा रहे। आइए जानते हैं कार्तिक मास व्रत कथा महात्म अध्याय 12 के बारे में। कार्तिक मास के 12वें अध्याय में नारद जी को विष्णु की स्तुति कैसे करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, जो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। यहाँ पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 12वां अध्याय। आइए जानते हैं। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववर्धन बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्गत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी सस्या पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी ना होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रतिवर्ष जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे वहां जा पहुंचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप गया। इसी प्रकार से इसी में जानते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 13 के बारे में। पवित्र कार्तिक मास महात्म कथा। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, शस्त्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यवस्थित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण मार मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपनी सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी।
परंतु उस अग्रिवक्त अमुग्ध गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्रिमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांगे। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपनी सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना। त्रिभुवन